जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद। सनंदन जी कहते हैं, नारद जी, ब्राह्मण का परमार्थ युक्त वचन सुनकर सौवीर नरेश ने विनय से नम्र होकर कहा। राजा बोले, विप्रवर, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस विवेक विज्ञान का दर्शन कराया है, वह प्रकृति से परे ब्रह्म का ही स्वरूप है। परंतु आपने जो यह कहा कि मैं पालकी नहीं ढोता हूं और न मुझ पर पालकी का भार ही है, जिसने यह पालकी उठा रखी है वह शरीर मुझसे भिन्न है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों की प्रेरणा से होती है और ये गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य क्या है? परमार्थ के ज्ञाता द्विज श्रेष्ठ, आपकी वह बात कान में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर उसे प्राप्त करने के लिए विह्वल हो उठा है। महाभाग द्विज, मैं पहले से ही महर्षि कपिल के पास जाकर यह पूछने के लिए उद्यत हुआ था कि इस जगत में श्रेय क्या है, यह मुझे बताइए। किंतु इसके बीच में ही आपने जो ये बातें कही हैं, उन्हें सुनकर मेरा मन परमार्थ श्रवण के लिए आपकी ओर दौड़ पड़ा है। महर्षि कपिल जी सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं और संसार के मोह का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। वे ही भगवान कपिल मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, तभी तो आप ऐसा भाषण कर रहे हैं। अतः ब्रह्मन, मेरे मोह का नाश करने के लिए जो परम श्रेय हो वह मुझे बताइए, क्योंकि आप संपूर्ण विज्ञानमय जल की तरंगों के समुद्र जान पड़ते हैं। ब्राह्मण ने कहा, भूपाल, क्या तुम श्रेय की ही बात पूछते हो या परमार्थ जानने के लिए प्रश्न करते हो? राजन, जो मनुष्य देवता की आराधना करके धन संपत्ति चाहता है, पुत्र तथा राज्य एवं स्वर्ग की अभिलाषा करता है, उसके लिए तो वे ही वस्तुएं श्रेय हैं, परंतु विवेकी पुरुष के लिए परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेय है। स्वर्ग लोक रूप फल देने वाला जो यज्ञ आदि कर्म है, वह भी श्रेय ही है, परंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। भूपाल, योग युक्त तथा अन्य पुरुषों को भी सदा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का संयोग रूप जो श्रेय है वही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो अनेक हैं, सैकड़ों और हजारों प्रकार के हैं, किंतु वे सब परमार्थ नहीं हैं। परमार्थ मैं बतलाता हूं, सुनो। यदि धन ही परमार्थ होता तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता तथा भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता? नरेश्वर, यदि इस संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो वे कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं, इसलिए परमार्थ को भी आगमापाई मानना पड़ेगा। यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को तुम परमार्थ मानो तो उसके विषय में मैं जो कहता हूं उसे सुनो। राजन, कारणभूत मृत्तिका से जो कर्म उत्पन्न होता है वह कारण का अनुगमन करने से मृत्तिका स्वरूप ही समझा जाता है। इस न्याय से समिधा, घृत और कुशा आदि विनाशशील द्रव्यों द्वारा जो क्रिया संपादित होती है वह भी अवश्य ही विनाशशील होगी, परंतु विद्वान पुरुष परमार्थ को अविनाशी मानते हैं। जो क्रिया नाशवान पदार्थों से संपन्न होती है वह और उसका फल दोनों निसंदेह नाशवान होते हैं। यदि निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म स्वर्ग आदि फल न देने के कारण परमार्थ माना जाए तो मेरे विचार से वह परमार्थ भूत मोक्ष का साधन मात्र है और साधन कभी परमार्थ हो नहीं सकता, क्योंकि वह साध्य माना गया है। राजन, यदि आत्मा के ध्यान को ही परमार्थ नाम दिया जाए तो वह दूसरों से आत्मा का भेद करने वाला है।
किंतु परमार्थ में भेद नहीं होता। अतः राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही हैं, परमार्थ नहीं। भूपाल, अब मैं संक्षेप से परमार्थ का वर्णन करता हूं, सुनो। नरेश्वर, आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। उसमें जन्म और वृद्धि आदि विकार नहीं है। वह सर्वत्र व्यापक तथा परम ज्ञानमय है। असत, नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक परमात्मा का न कभी संयोग हुआ है, न है और न होगा ही। वह अपने और दूसरे के शरीरों में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना रखने वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी ही हैं। जैसे बांसुरी में एक ही वायु अभेद भाव से व्याप्त है, किंतु उसके छिद्रों के भेद से उसमें षठज, ऋषभ आदि स्वरों का भेद हो जाता है, उसी प्रकार उस एक ही परमात्मा के देव, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। उस भेद की स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही सीमित है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। निदाध नामक ब्राह्मण को उपदेश देते हुए महामुनि ऋभु ने जो कुछ कहा था, उसी का इसमें वर्णन है। परमेष्टि ब्रह्मा जी के एक ऋभु नामक पुत्र हुए। भूपते, वे स्वभाव से ही परमार्थ तत्व के ज्ञाता थे। पूर्व काल में पुलत्स्य मुनि के पुत्र निदाध उनके शिष्य हुए थे। ऋभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ निदाध को संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश किया था। समस्त ज्ञान प्रधान शास्त्रों का उपदेश प्राप्त कर लेने पर भी निदाध की अद्वैत में निष्ठा नहीं हुई। नरेश्वर, ऋभु ने निदाध की इस स्थिति को ताड़ लिया था। देविका नदी के तट पर वीर नागर नामक एक अत्यंत समृद्धशाली और परम रमणीय नगर था। उसे महर्षि पुलत्स्य ने बसाया था। उसी नगर में पहले महर्षि ऋभु के शिष्य योग वेत्ता निदाध निवास करते थे। उनके वहां रहते हुए जब 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाध को देखने के लिए उनके नगर में गए। निदाध बलि वैश्व देव के अंत में द्वार पर बैठकर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ऋभु को पाद्य और अर्घ्य देकर अपने घर में ले गए और हाथ पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाया। तत्पश्चात द्विज श्रेष्ठ निदाध ने आदर पूर्वक कहा, विप्रवर, अब भोजन कीजिए। ऋभु बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपके घर में भोजन करने योग्य जो जो अन्न प्रस्तुत हो उसका नाम बतलाइए। निदाध ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी और बाटी बनी है। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही इच्छानुसार भोजन कीजिए। ऋभु बोले, ब्राह्मण, इन सब में मेरी रुचि नहीं है। मुझे तो मीठा अन्न दो, हलवा, खीर और खांड के बने हुए पदार्थ भोजन कराओ। निदाध ने अपनी स्त्री से कहा, शोभने, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध हो, उसके द्वारा इन अतिथि देवता के लिए मिष्ठान बनाओ। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मण पत्नी ने स्वामी की आज्ञा का आदर करते हुए ब्राह्मण देवता के लिए मीठा भोजन तैयार किया। राजन, महामुनि ऋभु के इच्छानुसार मिष्ठान भोजन कर लेने पर निदाध ने विनीत भाव से खड़े होकर पूछा। निदाघ बोले, ब्राह्मण, कहिए, भोजन से आपको भलीभांति तृप्ति हुई? आप संतुष्ट हो गए ना? अब आपका चित्त पूर्णतः स्वस्थ है ना? विप्रवर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जाने को उद्यत हैं और कहाँ से आपका आगमन हुआ है? यह सब बताइए। ऋभु ने कहा, ब्राह्मण, जिसे भूख लगती है उसी को अन्न भोजन करने पर तृप्ति भी होती है। मुझे तो न कभी भूख लगी और न तृप्ति हुई, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जठराग्नि से पार्थिव धातु अर्थात पहले के खाए हुए पदार्थ
के पच जाने पर क्षुधा की प्रतीति होती है। इसी प्रकार पिए हुए जल के क्षीण हो जाने पर मनुष्यों को प्यास का अनुभव होता है। द्विज, ये भूख और प्यास देह के ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः मुझे कभी भूख लगने की संभावना ही नहीं है, इसलिए मुझे तो सर्वदा तृप्ति रहती ही है। ब्रह्मन, मन की स्वस्थता और संतोष, ये दोनों चित्त के धर्म विकार हैं। अतः आत्मा इन धर्मों से संयुक्त नहीं होता। और तुमने जो यह पूछा है कि आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे और कहाँ से आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सब में व्याप्त है। यह आकाश की भांति सर्वव्यापक है। अतः इसके विषय में कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं और कहाँ जाएंगे, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है। इसलिए मैं न जाने वाला हूं और न आने वाला। तू, मैं और अन्य का भेद भी शरीर को लेकर ही है। वास्तव में न तू तू है, न अन्य अन्य है और न मैं हूं। केवल विशुद्ध आत्मा ही सर्वत्र विराजमान है। इसी प्रकार मीठा भी मीठा नहीं है। मैंने जो तुमसे मिष्ठान्न के लिए पूछा था, उसमें भी मेरा यही भाव था कि देखूं ये क्या कहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इस विषय में मेरा विचार सुनो। मीठा अन्न भी तृप्त हो जाने के बाद मीठा नहीं लगता, तो वही उद्वेगजनक हो जाता है। कभी कभी जो मीठा नहीं है वह भी मीठा लगता है, अर्थात अधिक भूख होने पर फीका अन्न भी मीठा अमृत के समान लगता है। ऐसा कौन सा अन्न है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लिपने पर स्थिर होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पार्थिव परमाणुओं से पुष्ट होता है। जौ, गेहूं, मूंग, घी, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी भोज्य पदार्थ पार्थिव परमाणु तो हैं। इनमें से कौन स्वादिष्ट है और कौन नहीं। अतः ऐसा समझकर जो मीठे और बेमीठे का विचार करने वाला है, उस मन को तुम्हें समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि समता ही मोक्ष का उपाय है। राजन, ऋभु के ये परमार्थ युक्त वचन सुनकर महाभाग निदाध ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ब्रह्मन, आप प्रसन्न होइए और बताइए, मेरा हित साधन करने के लिए यहाँ पधारे हुए आप कौन हैं। आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। ऋभु बोले, द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा आचार्य ऋभु हूं और तुम्हें तत्व को समझने वाली बुद्धि देने के लिए यहां आया था। अब मैं जाता हूं। जो कुछ परमार्थ है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संज्ञक परमात्मा का स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं, तदंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कहकर गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वे निदाघ की इच्छा न होने पर भी वहां से चले गए। नरेश्वर, तदंतर 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने के बाद गुरुदेव महर्षि ऋभु निदाघ को ज्ञान उपदेश करने के लिए पुनः उसी नगर में आए। उन्होंने नगर से बाहर ही निदाघ को देखा। वहां का राजा बहुत बड़ी सेना आदि के साथ धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा था और निदाघ मनुष्यों की भीड़ भाड़ से दूर हटकर खड़े थे। वे जंगल से समिधा और कुशा लेकर आए थे और भूख प्यास से उनका गला सूख रहा था। निदाघ को देखकर ऋभु उनके समीप गए और अभिवादन करके बोले, बाबा जी, आप यहाँ एकांत में कैसे खड़े हैं। निदाघ बोले, विप्रवर, आज इस रमणीय नगर में यहाँ के राजा प्रवेश करना चाहते हैं, अतः यहाँ मनुष्यों की यह बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूं। ऋभु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप यहाँ की बातों के जानकार मालूम होते हैं।
अतः बताइए, यहाँ राजा कौन है और दूसरे लोग कौन हैं? निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे और मतवाले गजराज पर चढ़ा हुआ है, वही राजा है, और दूसरे लोग उसके परिजन हैं। ऋभु ने पूछा, महाभाग, मैंने हाथी तथा राजा को एक ही साथ देखा है। आपने विशेष रूप से इनका पृथक पृथक चिन्ह नहीं बताया, इसलिए मैं पहचान न सका। अतः आप इनकी विशेषता बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन राजा है और कौन हाथी। निदाघ बोले, ब्रह्मन, इनमें यह जो नीचे है वह हाथी है, और इसके ऊपर ये राजा बैठे हैं। इन दोनों में एक वाहन है और दूसरा सवार। भला बाह्य वाहक संबंध को कौन नहीं जानता? ऋभु ने पूछा, ब्रह्मन, जिस प्रकार मैं अच्छी तरह समझ सकूं उस तरह मुझे समझाइए। नीचे इस शब्द का क्या अभिप्राय है और ऊपर किसे कहते हैं? ब्राह्मण जड़भरत कहते हैं। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ सहसा उनके ऊपर चढ़ गए और इस प्रकार बोले, सुनिए, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं वह अब समझाकर कहता हूं। इस समय मैं राजा की भांति ऊपर हूं और श्रीमान गजराज की भांति नीचे। ब्राह्मण देव, आपको भली भांति समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखाया है। ऋभु ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं हाथी के समान हूं, तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं? ब्राह्मण कहते हैं। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरणों में मस्तक नवाया और कहा, भगवन, आप निश्चय ही मेरे आचार्य पाद महर्षि ऋभु हैं, क्योंकि दूसरे का हृदय इस प्रकार अद्वैत संस्कार से संपन्न नहीं है जैसा कि मेरे आचार्य का है। अतः मेरा विश्वास है आप मेरे गुरुजी ही यहां पधारे हुए हैं। ऋभु ने कहा, निदाघ, पहले तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए अत्यंत स्नेहवश मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए तुम्हारा आचार्य ऋभु ही यहां आया हूं। महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि होना ही परमार्थ का सार है। मैंने तुम्हें संक्षेप से उसका उपदेश कर दिया। ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं। विद्वान गुरु महर्षि ऋभु निदाघ से ऐसा कहकर चले गए। निदाघ भी उनके उपदेश से अद्वैत परायण हो गए और संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। ब्रह्म ऋषि निदाघ ने इस प्रकार ब्रह्म परायण होकर परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। धर्मज्ञ नरेश, इसी प्रकार तुम भी आत्मा को सब में व्याप्त जानते हुए अपने में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ सौवीर नरेश ने परमार्थ की ओर दृष्टि रखकर भेद बुद्धि त्याग दी, और वे ब्राह्मण भी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करके बोध युक्त उसी जन्म में मुक्त हो गए। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परमार्थ रूप यह आध्यात्म ज्ञान बताया है। इसे सुनने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को भी यह मुक्ति प्रदान करने वाला है।